हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, वो भी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या देखेंगे, जो कि हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 14 से 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबरिया और ऑब्जेक्टिव मिला के। इस 5 नंबरिया नहीं पूछा जाता है। 2 नंबरिया कई को पूछेगा तो 3 को पूछेगा, ठीक ना। हर हालत में 3 को पूछबे करता है, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव कई को 8 को से 7 को रहेगा, तो मतलब 14 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। पहले हम लोग क्या देख पा रहे थे, प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को कथी कहते हैं, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या में कथी होता है, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। पूर्णांक देखते हैं, पूर्णांक में कथी होता है, पूर्ण संख्या होता है, उसमें कहते हैं निगेटिव संख्या को शामिल कर लिया जाता है, उसे पूर्णांक कहते हैं। सम संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या हो जो 2 से न कटे। यहाँ देखिए प्रथम एन प्राकृत संख्या का योगफल कितना, एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2। निकालने का तरीका देखिए, इस पर क्वेश्चन करने का मन होगा तो कथी करेंगे। मान लीजिए 2 को बोल रहा है तो ए का 2 बोल रहा है ना, तो योगफल कितना, ए का मान लो 2 को बोल रहा है तो ए का 2 तो कितना, यहाँ कितना रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 दूनी 6, 6 बटे 2 तो 3 आ रहा है ना। समझ में आ गया, तो 3 तो हो जाता है, फार्मूला पर लग रहा है। देखिए यहाँ देखेंगे प्रथम एन सम संख्या का योगफल, मान लो हम एन इंटू एन प्लस 1 हो जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कथी करेंगे हम, इसे फार्मूला का है बनाए कल छोट प्रथम 5 का बोल देगा तो निकाल लेंगे, लेकिन वह 15 का बोल दे 20 का बोल दे तो दिक्कत होगा, समय लगेगा उतना। ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है तो उतना टाइम हमको नहीं देना है, ठीक ना। आराम से फार्मूला पर बैठाना है, बन जाएगा। प्रथम एन विषम संख्या का योगफल कथी होता है, एन स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए हम लोग आगे कथी देखेंगे, देखिए हमको देखना है बीजा अथी क्या देखेंगे। अब हम लोग सम संख्या हो गया, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या में को क्या देखना है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या हो गया जो किसी दूसरे के टेबल में आए, हमें अपने टेबल के छोड़ के, एक और अपने टेबल के छोड़ के किसी दूसरे संख्या में आए। कोई देखिए टेबल होता है कौन आगे, 2 के होता है, 1 के होता है नहीं ना। सीधा देख लो अपना से हम बनाए हुए ही, दूसरे के टेबल में आया तो कथी हो जाएगा, भाज्य संख्या। दूसरे के टेबल में आया था भाज्य संख्या, दूसरे के टेबल में आया तो कथी, भाज्य संख्या। तो मान लीजिए कथी, दूसरे के टेबल में 2 आता है नहीं, तो ये ना होगा। 6 आता है दूसरे के टेबल में, 3 दूनी 6, आई 4 के टेबल में आता है 8 हो जाएगा। समझ में आया, तो ये पता कथी पता चल रहा है, सही भाज्य संख्या है। दूसरे के टेबल में आएगा तो भाज्य संख्या होगा, ठीक है। अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में क्या होगा, देखिए अभाज्य संख्या में होता क्या है, जो दूसरे के टेबल में ना आए, जैसे कि कितना 2 3 5 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। एक और होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता क्या है, देखिए अभाज्य संख्या जिसका मौसा कितना 1 हो। जैसे एग्जाम्पल में देख ले, जिसका मौसा 1 हो। जैसे एग्जाम्पल में इसमें कथी देख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल में हो जाएगा 2 3 और कितना 5 7 और कितना 18 25, इस कथी सबका मौसा कितना होगा 1 होगा। ये हम आज देखेंगे, एचसीएफ निकालना सीखेंगे, एलसीएम निकालना सब सीखेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करके बनाए हुए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से रिविजन करते वक्त देख लेना है बस, फार्मूला हर दिन कई बार देखते जाना है। पूरा यही से क्वेश्चन आएगा और अलग से आएबे नहीं करेगा, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग कथी सीखेंगे, ये तो नॉर्मल चीता संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणन पहले तो हम लोग मौसा भाग विधि से देखेंगे, निकाल के कैसे निकलता है, ठीक है ना। भाग विधि को ही कथी, देखिए कथी का नियम बना दिया है, देखिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना। देखिए
एक नंबर क्वेश्चन है। कथी बोला, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा ज्ञात करें, ठीक ना। हमको 2 कथी देगा, मान लो हमको 5 दे दिया और कितना दे दिया, 7 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। हमको 2 अंक दे दिया, हमको यहाँ कथी मानना होगा, बड़का रहेगा उसको कथी मानेंगे, ए मानना, ठीक है। चाहे भाज्य संख्या मान लो, कोई दिक्कत नहीं। मन है तो भाज्य संख्या मान ली, भाज्य बराबर कितना, 7 ना होगा, बड़का रहेगा उसको भाज्य मानना, भाजक कितना, भाजक 5 हो जाएगा ना। तो अब देखो, अब हमको कथी करना है, भाजक है कितना 5, तो 7 में डिवाइड लगाएंगे, कितना 1 मरतबे 5 होगा, 2 बच जाएगा। कथी करेंगे, यहाँ से कथी, यहाँ 5 था, 5 उतारेंगे, 2 दूनी 4 होगा ना, 2 दूनी 4, यहाँ कितना 1, तो यहाँ वाला अंक कथी करते उतारते हैं, तो 1 दूना 2, तो कितना अंतिम भाजक यहाँ पे कितना है देखो। अब यहाँ कथी करना है, तो देखिए कुछ नहीं करना, सेम टू सेम लिख देना है, भाज्य बराबर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम से, कथी देखे थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना है, पहले जय टर्म जाएगा तय बार लिखेंगे, ए बराबर कितना मतलब 7, ए को कथी कहते हैं, भाज्य कहते हैं, ठीक है। तो कितना 7, अब भाजक कितना, बी गुने बी कितना होता है 5, तो 5 गुने 1, आर कितना शेषफल कितना 2। अब देखिए, अब यहाँ पे भाज्य कितना है 5 है ना, तो मतलब ए दिया होता 5, यहाँ भाजक 2, अब भाजक गुने भागफल, भागफल है तो 2 गुने 2 हो जाएगा, शेषफल कितना 1। अब यहाँ देखो, यहाँ भाज्य कितना 2, लास्ट में कितना 1 गुने 2, और शेषफल कितना 0। तो यहाँ पे लास्ट भाजक कितना है, भाजक देखो भाजक कितना 1 है, यहाँ अंतिम भाजक, भाजक कितना लिख देंगे, अंतिम भाजक कितना 2, 1 ना, अंतिम भाजक 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। आया समझ में, जिसका अंतिम, जिससे लास्ट में कटे वो कथी हो जाएगा, उसका अंतिम भाजक हो जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और न समझ में आए, क्योंकि 1 शॉट है, 1 शॉट में क्या किया जाता है, सब टाइप के जितने सवाल का जितने टाइप का क्वेश्चन पूछेगा सब बताना होगा हमको, ठीक ना। देखिए ये आ गए, एक टाइप का हो गया, ठीक ना। अब अगला टाइप के देखेंगे, इनमें कुछ है ये नहीं है, भाग दे देना खाली, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक कथी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सीख लिए। अब देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, एलसीएम ऑफ एचसीएफ निकालना, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए कैसे निकालेंगे, वो लिख देता है, टाइप 2 लिख देता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। कथी बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। पहले तो हम लोग परिमेय संख्या देखना भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं, परिमेय संख्या देख लेंगे। परिमेय संख्या कौन होता है, बहुत सारा क्वेश्चन इससे रहता है, बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो वो भी हम लोग देखेंगे, पहले ही सीख लेते, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 1 नंबर में क्वेश्चन हमको दे दिया है कथी, 1 नंबर हो गया 24, कुछ लिख देंगे 38, जो माने सो क्वेश्चन बैठा दीजिए, बनाने का हमको सिखाना है, कैसे बनाना है मेरा हमको। देखिए क्वेश्चन दिया है कथी 24 38, बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है, ये ना करना है, कुछ नहीं करेंगे। 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इधर कितना 38 के निकालेंगे। 24 का तो मतलब कथी, लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, लास्ट में 2 से अंक 0 2 4 6 18 होता है, कथी 2 1 बढ़ता है 12, 2 6 12, 2 तिहाई कितना 6, यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 मतलब 2 9 18, अब न कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 24 बराबर कितना, 2 कई बार आएगा 3 बार, तो 2 के बराबर 3, पार मतलब कथी 2 3 बार, और गुने 3। यहाँ 38 बराबर कितना 2 गुने 9। देखिए हमको एलसीएम भी बताना है, एचसीएफ भी बताना है, और कथी एलसीएम भी बताना है। देखिए
एचसीएफ में क्या होता है, कथी करना, कुछ नहीं करना। एचसीएफ में कथी देखेंगे, इसमें हम दुइये क्वेश्चन देखेंगे, कुछ नहीं है इसमें, एकदम ईजी है। पढ़ रहे हैं किससे, आप सौरभ सर से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बताएंगे ना पूरा दिमाग में भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जितना कचरा ने भरे हुआ है दिमाग में सब निकल जाएगा, ये घुसेगा। तरीका है बताने का, कैजुअल है, हम बताते हैं उतने अच्छे से। देखिए हमको देखना है कथी है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या, एचसीएफ मतलब क्या, तो कोई बताबे नहीं करता है एचसीएफ मतलब क्या। देखिए हमको, देखिए कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, एचसीएफ मतलब क्या हुआ, कॉमन 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 पॉइंट देखना है, कुछ नहीं देखना, कॉमन कॉमन मतलब देखिए कुछ छोड़िए, मान लीजिए दो गो भाई बहन रहते हैं, चाहे दो गो भाई है ना, क्या देखेंगे हम, दो गो भाई में जो गुण मिलता है ना वो कथी हो गया, एचसीएफ। दो गो भाई है और दोनों में से जो गुण मिलता है वो कथी होगा, एचसीएफ। दोनों वो भाई है, मान लीजिए आप दो भाई होंगे तो आप दोनों भाई में से जो गुण मिलेगा वो कथी हो जाएगा, एचसीएफ। आया समझ में, कुछ नहीं करेंगे। देखिए जो दोनों में रहना चाहिए ना, गुण दोनों में सेम रहेगा तो कथी हो जाएगा, एचसीएफ। दो है यहाँ पर तो यहाँ भी दो है, तो मतलब दो का गो सेम है, एक के गो ना दोनों में है दो, तो कथी हो जाएगा, दो। एचसीएफ कितना, दो, दोनों में होना चाहिए। मान लीजिए अगर दो के पावर दो दोनों में रहता है, कितना है एचसीएफ, दो के पावर दो होता है, लेकिन यहाँ तो एक के गो, यहाँ पर भी दो एगो है, यहाँ पर भी एगो है, तो कथी मतलब ए गुण है तो कितना लिखे, दो है तो दो लिखे। अब एलसीएम में कथी देखेंगे, तो एलसीएम में क्या देखेंगे, जो कॉमन पॉइंट में है ना, कॉमन देखते हैं, और कॉमन में जो बड़का रहता है घात कथी करते हैं। देखिए यहाँ पे दो है, यहाँ पर भी मतलब कॉमन दुइये वाला है ना, लेकिन कॉमन वाला में कथी, बड़का घात, कॉमन वाला में बड़का घात। यहाँ देखिए दो है, यहाँ दो है, तो दो है, तो दोनों में कॉमन में कौन बड़का कौन, दो के पावर क्यू, तो लिखेंगे कितना, दो के पावर क्यू। कथी समझ में, कॉमन में बड़का घात, कॉमन में बड़का घात। देखिए जो बच जाएगा उसको लिख देंगे, जो बचेगा उसको गुना करेंगे। कितना बचा हुआ, तीन, तो तीन से गुना, और कितना, 19 हो गया ना। अब गुना करके लिख देंगे, दो दूनी चार दूनी 8, 8 3 24, 24 गुने 19, जो आएगा गुना करके वो लिख देंगे, वही आंसर। आया समझ में। देखिए एक बार क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 2 नंबर देखिए, 12 और 18। देखिए दोनों के कथी करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 नंबर 18, 3 तिहाई 9। इसका कथी करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कुछ नहीं करेंगे। देखिए हमको करना क्या है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले कथी करेंगे, खांसी भी हुआ है, सर्दी हो गया है, ठंडा भी मार दिया, क्या कर रहे हैं। देखिए 12 या 18, इसका बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, ठीक है ना। तो कथी करेंगे, यहाँ 12 है, यहाँ पर 18 है, तो कथी करेंगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब देखना कथी, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में कथी देखते हैं, पहले ही देखिए गलती लिख दिए। पहले कथी करेंगे, दोनों के कॉमन ना लिखना रहता है, पहले दोनों के लिख दिए। 12 के कितना गुणनखंड है, 2 का एगो 2, तो 2 के बाद 2 गुने 3। यहाँ कितना 18, 18 के 2 गुने 3 के स्क्वायर। अब यहाँ निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, कुछ नहीं करना। देखिए एचसीएफ में कथी देखते थे, कॉमन पॉइंट, मान लीजिए 2 गो भाई है, ठीक है ना, 2 गो भाई है चाहे 3 गो बहन है, चाहे 2 गो भाई है एगो बहन है, तीनों में जो कॉमन पॉइंट होगा, चाहे 3 गो वाला रहे चाहे 2 गो वाला, 2 गो वाला रहेगा तो दोनों में जो होगा कॉमन पॉइंट वो होगा। मान लीजिए यहाँ पे दोनों में कथी कॉमन पॉइंट, 2 गो भाई है, दोनों भाई है, लेकिन गुण कथी, दोनों में सेम कितना, एहू में 2 है, एहू में 2 है, तो कितना 2 ही ना होगा, दोनों में गुण सेम रहता है 2 होगा। हालांकि दोनों में कथी है, 2 ना है। यहाँ पर देखिए यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ कितना 3 है, कितना हो जाएगा 3 होगा, दोनों में रहना चाहिए, तो कितना ये आंसर 6। यहाँ पर कितना हम बोले थे, कॉमन में बड़का घात, कॉमन में बड़का घात कितना 2 है, यहाँ 2 वाला है, तो कथी बड़का घात 2 के पावर 2, यहाँ कितना कॉमन में बड़का घात 3 के पावर 2, 2 दूनी 4 और 9 कितना हो जाएगा 36। आया समझ में। देखिए हमको एक और देखना है, 3 घात वाला भी देखना है। 3 घात वाला क्वेश्चन
नहीं पूछा जाता है ज़्यादा। ओहू में कथी करेंगे, वैसे ही बनाना, ठीक ना, कॉमन देख लेना। 3 गो वाला घात में कथी करेंगे, 3 गो वाला घात में कथी करना, तीनों में कॉमन होगा तो कथी एलसीएम उहे होगा। आ एलसीएम में कथी करता है, तीनों में कॉमन है, बड़का कॉमन में कथी बड़का घात वो होगा, और जो बच जाएगा एक लू रहेगा उसको गुना कर देते हैं, ठीक है ना, वह ना करते हैं यहाँ पर। देखिए ए में भी किए, ओ में भी किए, तो आ गया एलसीएम और एलसीएम निकालना बहुत ही ईजी। 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन हर एक साल पूछता है एगो, ठीक है ना। देखिए टाइप 2 खत्म, अगला देखेंगे। जितना देर का वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, हमको यही वीडियो में 14 से 15 नंबर देगा हमको, एकदम पूरा अंत तक बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखिए अब हमको देखना है, टाइप 2 तक खत्म हो गया, इसको मिटा देते हैं। देखिए हमको परिमेय संख्या देखना। परिमेय संख्या कथी होता है, शॉर्टकट में बताते हैं, उतना जरूरी नहीं है। परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या में कथी, जो p बटे क्यू के रूप में हो उसे कथी कहते हैं, परिमेय संख्या। जहाँ q इक्वल टू नॉट बराबर 0 हो, जहाँ p तथा q कथी है, पूर्णांक हो, मतलब p बटे q के रूप में हो। और कथी है, जहाँ कथी q इक्वल टू नॉट बराबर 0 और तथा कतना p तथा q कथी होता, ये ना बोला है। ये देखे तीनों रूल लगेगा, कथी हो जाएगा सही। हमको तीनों में देखना है, अगर तीनों में से कोई एगो विरुद्ध गया इसका मतलब परिमेय संख्या ना होगा। इसी का जस्ट उल्टा कथी अपरिमेय संख्या, तो यही पढ़ लेंगे उसका उल्टा कर देंगे, हो गया। p बटे क्यू के मान लीजिए हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कथी होना चाहिए p बटे क्यू। यहाँ मतलब कथी q 0 ना होगा, कुछ भी हो, ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 ना होगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 5 बटे 6, ये p है, ये q है नीचे। ये कथी बोल रहा है, कथी p तथा q कथी हो, पूर्णांक हो, तो ऊपर का भी पूर्णांक है कि ना, 5 पूर्णांक है ना, पूर्णांक है 5। नीचे 6 कथी है, ये कथी है, नीचे भी पूर्णांक है, लगे 6 भी पूर्णांक है कि ना, आया समझ में। तो कथी है 5 बटा 6 पूर्णांक, नीचे 0 हो जाएगा तो कथी वो परिमेय संख्या ना होगा, ठीक है ना। देखिए अब देख लेते हैं, ऐसा तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सब वैसे नहीं रहता है, ठीक ना। देख लीजिए जो p बटे q के रूप में, मान लीजिए रूट अंडर में है कुछ क्वेश्चन, रूट अंडर 16 है, तो यहाँ कथी होगा, रूट अंडर 16 है तो ये कितना, इसको 1 लिख सकते हैं नीचे में, रूट अंडर 16 है तो ये कितना, कोई संख्या के वर्ग है कि ना, कोई संख्या के अगर रूट अंडर में कोई वर्ग रहे तो कथी होगा, ये 4 गुने 4 बटा में 1, तो 4 बटे 1 ना हो रहा है। इसको सोल्व करके और रूट अंडर के अंदर, रूट अंडर से बाहर कोई संख्या निकल जाए और कथी हो, p बटे क्यू के रूप में हो तो कितना होगा, कथी हो जाएगा, परिमेय संख्या, तो कितना हो जाए, p बटे क्यू के रूप में हो, है कि नहीं। जहाँ q इक्वल टू नोट भी नहीं है, इसका p तथा q कथी है, पूर्णांक भी है, तो कथी हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन देख सकते हैं, रूट अंडर 5 हो गया, रूट अंडर 25 हो गया, कितना हो जाएगा, इसका बताइए। रूट अंडर 5 है, ये निकलेगा तब 5 हो जाएगा, कथी परिमेय की अपरिमेय, कला कि रूट अंडर में रहता है कथी होता है। अच्छा ये देखिए, पहले देखिए ये अति पूर्णांक है नहीं, पहले सोल्व होने वाला रहेगा, उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ये रूट अंडर 5 है, पूर्णांक है नहीं ना, कथी हो जाएगा, गलती पर परिमेय संख्या ना होगा। रूट अंडर 16 कितना हो जाएगा, ऊपर से कितना बाहर निकलेगा, 2 और नीचे 4, मतलब ये पूर्णांक है, सही है, कथी है परिमेय संख्या ये है। और परिमेय संख्या जस्ट उल्टा होता है, कुछ नहीं होता है, अगर नीचे 0 हो तो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। और कथी हो, पाई हो गया, रूट अंडर के अंदर कोई संख्या है तो कथी हो जाएगा, वो बाहर ना निकले तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम ईजी है क्वेश्चन। 2 रूट अंडर 5 हो गया, 2 रूट अंडर 6 हो गया, कथी अपरिमेय संख्या हो गई, जस्ट इसी के उल्टा होता है। देखिए अगला अब हम कहते देंगे टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया। देखिए टाइप 3 में हमको देखना कहते हैं, देखिए कोई परिमेय संख्या दे देगा, बोलेगा कथी शांत है कि अशांत है। देखिए ऐसे बोलेगा, कोई परिमेय संख्या दे दिया और उसका बोलेगा बिना लंबी विभाजन किए बताए कि
ये शांत है कि अशांत है, ये कौन जाएगा क्वेश्चन पूरा लिखने, शांत है कि अशांत है, यही समझ लो, शांत और अशांत देखना है। कोई परिमेय संख्या दे देगा, उसका कथी देखना है, कोई परिमेय संख्या देगा उसके आगे कथी बोलेगा, से कोई परिमेय संख्या दे दिया उसका बोलेगा बिना लंबी प्रक्रिया से, ठीक है ना, बिना सोल्व किए बताए कि शांत है कि अशांत। देखिए कैसे एग्जाम्पल की तरफ शांत वाला देखेंगे, शांत वाला 16/8 एक नंबर, दोनों है, मेरी कोई जरूरत नहीं कुछ याद करना, कुछ ना 4। देखिए शांत, देखिए क्या होता है, शांत क्या होगा, जिसके हर के गुणनखंड में, मतलब p/q के रूप में लिखा हुआ या परिमेय संख्या रहता है, उसके हर के नीचे हर का गुणनखंड क्या हो, अंश बटे हर के गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा एंट्री न ले। मतलब क्या समझ में है, हर के गुणनखंड में कथी होगा, 2 अकेले भी रह सकता है, 5 भी अकेले रह सकता है, लेकिन दूसरा एंट्री नहीं मार सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, देखिए मान लीजिए वो गर्लफ्रेंड अकेले ही रहे कहीं, ठीक है, वो अकेले ही भले ही रह जाए तो वो जो इसका बॉयफ्रेंड है कोई दिक्कत नहीं होता है। मान लीजिए उसका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, मान लीजिए उसका कथी हो गया, ब्रेकअप, ब्रेकअप हो गया तो कथी, वो अगर अकेले है तो कथी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे के साथ होता है तो कथी होता है, दिक्कत होता है उसका, तो कथी करता है, वही मार उड़ करता है, चाहे कुछ भी करे उसको बुरा लगता है। भले ही मान लीजिए उसका ब्रेकअप हो गया तो छोड़ दे, अकेले रहे तो खुशी, तो वो इसका मतलब कथी, खुशी मतलब क्या है, गम ही रहता है, लेकिन क्या करेगा, मतलब उसको उससे कोई लेना देना नहीं, उसे कुछ गार्जियन फैमिली प्रॉब्लम हो जाए कुछ होगा उसके लिए छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर समझिए शांत अशांत क्या है, पूरा यही पे है, ये है, कुछ नहीं है। देख लीजिए, मान लीजिए, मानिए हम बताते हैं, मान लीजिए देखिए मान लीजिए ये कथी है गर्ल, कहियो ना भूलिएगा, वो रट्टा मारना वो बेकार चीज़ है, ठीक है ना। मान लीजिए बॉय, एगो चुट्टा ही यहाँ बैठल, ये चुट्टा ये बॉय है, ठीक है ना, नीचे लिख देते यहाँ दे, यहाँ भी बॉय, सीधा लिख दिए बॉय। देखिए हमारा उसे चित्रकारी से कोई लेना देना नहीं रहता है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, एकदम बढ़िया से देखिएगा, कोई ज़िंदगी में आपको नहीं भूलेगा, ना कोई ऐसे बताएगा, ठीक है। देखिए बढ़िया समझिए, हम क्या बताएं, कोई लड़का है एगो लड़की है, मान लीजिए ये दोनों के कथी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। मतलब क्या, ये रिलेशनशिप में रहे चाहे कुछ भी रहे, गर्लफ्रेंड बॉय सब दुनिया जानता है, मैंने क्लास में रहे चाहे कहीं कुछ रहे, ये पूरा प्रचलित हो गया है दोनों से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है। मान लीजिए कोई फैमिली उसका प्रॉब्लम हुआ चाहे कुछ भी हो, मान लीजिए इसका कथी हो गया ब्रेकअप, मतलब ये दोनों के रिश्ता टूट गया, टूट गया तो टूट गया, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये लड़की है यहाँ ही लड़का है, दोनों अगर अलगे अलगे रहे, ये इधर रहे आ इधर रहे, ठीक है ना, कोई कथी होना चाहिए, ये अलग अकेले अकेले रह रहा है, ठीक ना, तब लड़का को दिक्कत होगा ना लड़की के दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर खेला हो, खेला कब हो, जब देखिए खेला कब हो, जब मान लीजिए लड़की, मान लीजिए लड़का को बोल रहा है सर मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, क्या हम तुमसे बात नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, फैमिली पर कुछ भी हो बात नहीं कर सकते, तुम पढ़ा लिखा नहीं, तुम पैसा वाला नहीं है, ये वाला चाहे कुछ भी ला बोले से मेरे फैमिली नहीं मान रहा है, तो इसे कथी समझ में आए, मान लीजिए किसी कारणवश बोला है से नहीं मेरा फैमिली मान रहा है, ठीक है, वो अकेले रह गया, रह गया। अब देखिए उतना बात तो हो गया, मान लीजिए ये अकेले रह रहा है तो दोनों अकेले अकेले है तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब कथी देखेंगे, मान लीजिए ये छोटा कथी हो गया, ये दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, तो कथी इसको खलबली मचेगा कि ना, खलबली, इसको तो दिल पर चोट लगी है बेचारा है, तो कथी करेगा, इसको मन करेगा इस छोटा के मुँह आते,
इस पर नहीं नाराजगी नहीं है, इसको होगा नाराजगी, लेकिन इसको कुछ नहीं करेगा। करेगा किसको? इसको मुँह आ देगा। तो ऐसे कथी समझ में? जैसे ही वो मान लीजिए हमारे गर्लफ्रेंड, कोई मेरी गर्लफ्रेंड होगी, मान लेते हैं, मान लीजिए वो किसी कारणवश हमको छोड़ दी, ठीक है ना, किसी कारणवश छोड़ दी, वो कथी की फिर बाद में जाके किसी और से बात करने लगी, कथी हमको डर लगा, गुस्सा आ गया, हम चुटा के मारने पर भिड़ जाएंगे, कथी होगा? मूर्खाई को ना के मेरा, तो कथी होगा? वो अकेले रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा ब्रेकअप भी हो गया अकेले, कोई दिक्कत ना, लेकिन कहाँ दिक्कत? दिक्कत कहाँ से? उसका कोई फिर बॉयफ्रेंड न बने। तो यहाँ देखिए अगर नीचा हर के गुणनखंड में कथी होगा? शांत का देखिए, हर के वही है, दोनों कॉन्सेप्ट देखिएगा पूरा सेम टू सेम। अकेले है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 5 के अलावा दोनों अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। बताने के लिए बता दिया, एंजॉय भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मोटा देते हैं, देख बढ़िया समझिए, अब उतना बता दिया एंजॉय के लिए, ठीक ना, समझ मजा आएगा। देखिए हरे ना देखना है 16/8, इसका तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, इसका तोड़ेंगे तो 2 दूनी, अब इसको कटने वाला है तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा छोड़ो, नीचे के कते देखेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ कितना 8, यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुने 2 दूनी 2 गुने 2, यहाँ कितना 8/3 गुने 5। देखिए देखिए अगर शांत देखना है, शांत जिसके हर परिमेय संख्या के रूप में कोई संख्या दिले है ना, सब परिमेय संख्या, जिसके हर के गुणनखंड में कथी देखना है? 2 और 5 हो तो यो 2 रहे चाहे 5 रहे कथी होगा? शांत होगा। लेकिन तीसरा कोई एंट्री मारा कथी हो जाएगा? अशांत। समझ में आया? हर के गुणनखंड में कथी 2 5 रहे तो शांत लगाना है, लेकिन 2 और 5 के साथ कोई दूसरा आना ही नहीं चाहिए। समझ में आया? ऐसे कथी समय 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आना ही नहीं चाहिए। जैसे कि देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहता है, उसके साथ एगो लड़की का ना कोई खास एगो दोस्त होता है, तो जैसे ही वो दोस्त आया ये ब्रेकअप होगा ही, ब्रेकअप होगा ही, क्योंकि आगे जाके वही बॉयफ्रेंड बनेगा। देखिएगा ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया होगा? कथी समझ में आया? ये कथी होगा? शांत होगा कि ना? कल कि इसके हर के गुणनखंड में कितना खाली 2 ही है, ये कथी होगा? ये शांत होगा, होगा ना। यहाँ कथी होगा? ये छोटा 3 एंट्री मारा, इसका मतलब कथी? अशांत। ये छोटा कौन है? मूर्खा आदमी जो 2 गो गर्लफ्रेंड रहता है, बॉयफ्रेंड रहता है, उसका कथी करता है? ब्रेकअप। तो ये छोटा के मुआ देंगे, ठीक है ना, तो ये अशांत हो जाएगा। ऐसा छोटा सा कोई जिंदा नहीं, जिंदा फूक देना चाहिए, फूकना नहीं, गलती बात है, ऐसे बोल रहे हैं, मजाक किए। देखो यहाँ पर 5 सही, लेकिन छोटा कथी हम कि कथी बोले? 2 5 के अलावा कोई तीसरा हर के गुणनखंड में रहना ही नहीं चाहिए। 2 रहे चाहे 5 रहे, अकेले रह सकता है, लेकिन कोई तीसरा एंट्री नहीं मारे तो कथी ये हो? अशांत हो जाएगा। आया समझ में? कथी? अशांत। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बनवे करेगा, आ गया होगा समझ में, हम जानते हैं। कितना देखेंगे? टाइप 4। अब देखिए कोई संख्या दे देता है, कोई परिमेय संख्या 5/7 दे देगा, 8/2 दे देगा, उसका बोलेगा दशमलव प्रसार निकालने के लिए। दशमलव प्रसार निकालने के लिए बोलेगा तो कथी? दशमलव प्रसार निकाले चाहे लिख, 2/5 हो गया, होना गया। अभी छुट्टा का क्या बोल रहा है? दशमलव प्रसार निकालने के लिए बोल रहा है, तो कथी करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब इसका एक और तरीका भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे बना सकते हो, छोट है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे 2 है ना, नीचा 5, इसको भाग दे के भी बना सकते हैं, चाहे ऐसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बनाएंगे। कह कि हमको कथी लिखना है? दशमलव प्रसार निकालना है। देखिए हमको शांत रहता है, शांत रहेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा इसका दशमलव प्रसार निकले, चाहे कोई शांत है ना, उसका शांत है तभी दशमलव प्रसार निकले। कोई संख्या दे देगा, उसका बोलेगा दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार मतलब नीचा कथी? तो देखो नीचा में कितना रहना चाहिए? 2 भी रहना चाहिए, 5 भी, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 होगा कि ना? होगा ना। तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर कितना? नीचा गुना किया था, ऊपर तो 4/10 हो गया ना, 4/10 होगा, तो मतलब कितना? 0.4 होगा ना, यही ना होगा। कल कि यहाँ 4 है और 10 है, तो कहाँ एक अंक के बाद पॉइंट होगा कि ना, तो 0.4, तो दशमलव प्रसार निकाल दिए। अब भागो देंगे तो कितना आएगा? वैसे नहीं ना आएगा, 0.4, तो कथी ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। 2 नंबर देखो क्वेश्चन, 16 बटे कितना लिख दिया? 25 लिख दिया ना,
देखो कथी करेंगे 16, ये कितना है 5 के स्क्वायर है, इसको तुरेंगे तो लेकिन कथी ये 5 के स्क्वायर है तो कथी एक जोड़े कथी रहता है 5 रहता है 2 रहता है, हर के गुणनखंड में रहना चाहिए, दशमलव प्रसार पर ध्यान देना। तो यहाँ पर कथी करेंगे 2 के स्क्वायर करेंगे, ऊपर भी 2 के स्क्वायर से गुना, दोनों में करेंगे 2 के स्क्वायर से गुना, दोनों में इसको 2 के स्क्वायर से गुना कर दिए, कथी अब तो सेम होना गया, कर सकते हैं आराम से। तो ये कितना होगा 16, 16 चौका 64, और नीचे कितना 10 के पावर 2 मतलब कितना 100 है ना, 64/100 ये ना हुआ। अब देखिए अब हमको कई गो के अंक बाद पॉइंट देंगे 4, ये ना देंगे 4 6.0, ये ना होगा, जितना जीरो रहेगा तो इनमें से गिनेंगे 1 2 मतलब 0.64। ठीक है आया समझ में। तो पी बटे के दशमलव प्रसार निकालने के लिए बोलेगा तो कथी करेंगे कुछ नहीं, नीचे रहना क्या चाहिए 2 और 5 के रूप में रहना चाहिए, जितना दूर रहेगा उतना 5 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ 5 था सोचे तो कहते दोनों में 2 से गुना किया, अब सेम हुआ ना। यहाँ पर कितना था 5 के स्क्वायर था, यहाँ पर 2 के स्क्वायर से दोनों में गुना किए, ऊपर का सोल्व करेंगे नीचे का सोल्व करेंगे, 10 के स्क्वायर है मतलब 100 है मतलब 0.64, सोल्व करोगे तो कितना होगा 0.64 होगा। ठीक है ना, देख लेना वैसे ही होगा। ये आ गया ना दशमलव प्रसार निकालने। अब मान लीजिए हमको ये ऐसे ही दे देगा, ठीक है ना, हमको कथी दे देगा, मान लीजिए हमको दशमलव प्रसार दे रहा है, देखिए तो इधर फंस गया था छोटा, अब हमको जस्ट इसका उल्टा रहेगा। ठीक है ना, कोई संख्या दे देगा, बोलेगा पी बटे क्यू के रूप में लिखे, के रूप में लिखे, मतलब 0.15 दे दिया, देना दिया, इसको बोलेगा पी बटे क्यू के रूप में लिखने के लिए, तो कितना है 0.15 मतलब ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना 1 2 मतलब 2 गो जीरो होगा, 1 पर 2 गो जीरो हुआ कि ना, तो 15 बटे कितना 100, तो काट देंगे 5 से कटेगा ना, इकाई का अंक कितना है 5, 5 3 15, 5 से 20 मरतबे कितना हो जाएगा आंसर 3/20। तो पी बटे क्यू के रूप में लिखेगा था, काटते चल देंगे। ठीक है ना, 2 नंबर देखो 1.6 होना गया, इसको कथी करना है पी बटे क्यू के रूप में, कितना हो जाएगा पॉइंट हटाएंगे तो नीचा एक अंक के बाद ना पॉइंट 16/10 काटेंगे, 4 चौका 4 से दोनों कटा 2 दूनी 4 2 8 16 2 बचे 10 8/5। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन है आराम से देख लेंगे। ठीक है ना, आगे कथी देखना है हमको, देखिए अब हमको देखना है जैसे कि दी 0.1 हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1, 0.2 हो जाएगा, उसको अगर पी बटे क्यू के रूप में लिखने के लिए बोले तो कैसे लिखेंगे, पी बटे क्यू के रूप में तो लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, पी बटे क्यू के रूप में लिख रहे हैं, मान लीजिए देखिए 3 नंबर, ये सर रेकरिंग वाला है, रेकरिंग वाला में तनका दिक्कत होवे करता है। ठीक है ना, 2 पॉइंट कितना हो गया 1 हो गया, ए पर 1 पर रेकरिंग है, तो कथी करेंगे 2 + 0 2 प्लस कितना होगा 0.1 होगा, तो 1 का कोई वैल्यू करना 1 बटे कितना कितना लिख सकते हैं 1/10 है तो कितना 9 लिख सकते हैं ना, ये कम करके लिखना, लसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, लसा लेंगे तो 9, और यहाँ 18 + 1 19/9, दशमलव प्रसार कितना होगा 19/9 होगा। आया समझ में, ऐसा वाला रहेगा तो आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए 4 नंबर देखते हैं, मान लीजिए ऐसा रहेगा, कैसनो क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है ना, 1 गो पर रेकरिंग चाहे रहे चाहे 2 गो पर रेकरिंग रहे, मान लीजिए 2 गो पर रेकरिंग है, कथी करेंगे 4 + 2 गो पर रेकरिंग है ना, पॉइंट के बाद देखना अगर 2 गो पर रेकरिंग हुआ तो चाहे 3 गो पर ऐसे ही बनेगा, 4 + 1 करके, यहाँ कितना 53 है, तो 53 कितना 2 गो अंक वाला है तो कितना 100 में से 1 घटाएंगे तो मतलब 99, 99 होना गया। अब लसा ले लेंगे 99 हो गया, अब कितना हो जाएगा यहाँ 99 चौका 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3 9 चौक 36 3 39, ये ना होगा +53, जोड़ देंगे कितना 6 3 9 और 9 5 14 के 4 हाथ में 1 1 है 499, ऐसा समझ में उतने होगा। पी बटे क्यू के रूप में बोलेगा इसने हो गया, तो ये कथी हो गया रेकरिंग पॉइंट के बाद जो आएगा अंक कथी में रेकरिंग में रहे तो कथी होता है ऐसे ही कर देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना।
देखिए आगे देखेंगे रेकरिंग वाला ही देखें, लेकिन कोई संख्या कथी हो, एगो रेकरिंग में हो एगो ना हो रेकरिंग में, तब कथी करेंगे, ऐसा भी रहता है क्वेश्चन। देखिए पहले काम को अंक से कोई लेना देना ना है, ठीक है ना। देखिए 4.46 ये ना 4.46। अब यहाँ पे रेकरिंग में कथी दिया पता है, इक्के गो दिया, मान लीजिए ये दिया ना, तो कथी करेंगे 446 में से कितना घटा देंगे, 4 घटा देंगे, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब बन जाएगा लगभग सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। और इसने वाला बता ही दिए, एक कोई रेकनिंग ना रहे तो कथी होता है 446 में से घटा देते हैं, ठीक है, बना लीजिएगा। देखिए पी बटे क्यू के रूप में भी लिख लेना सीख लिए हम लोग, ठीक है ना। अब देखना है कथी हम लोग को, परिमेय संख्या भी देख लिए और परिमेय संख्या भी देख लिए, बचा क्या शांत अशांत भी देख लिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी सीख लिए। एगो क्या होता है परिमेय संख्या को सिद्ध कीजिए, √2 को सिद्ध कीजिए, √5 को सिद्ध कीजिए। ये कहते हैं एग्जाम का टाइम आएगा ना, बस 2 दिन पहले देख लेना, एगो क्वेश्चन 2 को देख लेना, बस बन जाएगा। उसका लिए स्पेशल हम वीडियो एगो बना देंगे, ठीक है ना। और कुछ बचा हुआ है बोलिए, बचा हुआ ऐसे तो नहीं है, और इससे ज़्यादा अधिक क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। एचसीएफ बोलेगा तो एचसीएफ भी निकाल लेंगे, एलसीएम बोलेगा तो यूक्लिड विधान प्रमेय से। देखिए यूक्लिड विधान प्रमेय से और एचसीएफ और एलसीएम वाला क्वेश्चन आता ही है। देखिए ये वो जांच करने के लिए बोलेगा, जैसे कि हो गया दे सकता है क्वेश्चन, जैसे वो हो गया 14 हो गया और 6 का कथी करना है, जांच करना है, ठीक है ना। इस बोलेगा 14 और 6 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका कथी एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और जांच कीजिए कि यह संख्या, जांच करना है इसको, ठीक है ना। जांच करना है तो कैसे, मतलब जांच करना है 6 14 है और कितना 6 है, दोनों के कथी करना 2 7 14 ही 2 3 6। इसका एचसीएफ कितना होगा 14 बराबर कितना 2 गुने 7, यहाँ कितना 6 बराबर कितना 2 गुने 3, तो इसका कितना कॉमन पॉइंट, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 और एलसीएम कितना होगा, बड़का का तो ना है तो कितना 2 ना है, ना है बड़का तो कितना दोनों में से ना है तो 2 होगा, कितना 17 21, 21 दूनी 42। जांच करने के लिए बोलेगा तो कथी होगा, जांच ए गुने बी होता है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर कथी मसा गुने, मतलब एलसीएम गुने एचसीएफ, एचसीएफ गुने एलसीएम। देखिए पहली संख्या कितना 14 गुने 6, दूसरी संख्या कितना 2 गुने 42, दोनों गुना करेंगे 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2 6 2 8 42 दूनी 84, दोनों सही है ना। इसका मतलब कथी पता चला एचसीएफ और एलसीएम भी सही है, ठीक है ना, दोनों बराबर आया था, यही जांच करने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। यही देख लेंगे, परिमेय संख्या देख लिए, अपरिमेय संख्या देख लिए, लसा देख लिए, सब चीज़ हो गया। यही से क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा कुछ अभी नहीं कर, संख्या के बारे में अच्छा खासा ज्ञान रख लीजिएगा, ठीक है ना, बस हो गया, धन्यवाद। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, बहुत ही हल्का है, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन यहीं से आता है। ये वो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं ना, ठीक है ना, क्या छोड़ रहे हैं सिद्ध करने का बहुत ही ईजी है। अब अभी बता देंगे भूल जाइएगा, इसलिए नहीं बता, ज़्यादातर लड़का भूल जाता है, इसलिए लास्ट का वीडियो रहेगा, लास्ट में देख लीजिएगा आराम से, ठीक है ना, धन्यवाद। बोला आकर काट दो, बोला आके काटो ना, ए बोला ये आवे ना रे छुट्टा चालू है। मतलब बतियाने लगता है तो बतियाने ही लगता है।